दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। एलजी के अभिभाषण के बाद आपको बता रहे कि बीच में ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया था, जो लगातार चलता रहा। आतिशी के साथ सभी 22 विधायक जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सस्पेंड किया है, पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सस्पेंड किया है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। एलजी का अभिभाषण चल रहा था, लेकिन इसी अभिभाषण के बीच में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, एक तरफ सीएजी रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, एक तरफ बड़े बड़े आरोप, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र, तमाम जानकारियां दी गई हैं इस रिपोर्ट में। देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के नियम और अनुच्छेद 151 के तहत ये साफ साफ जिक्र है कि कैग की रिपोर्ट को राज्य की विधानसभाओं में या फिर लोकसभा राज्यसभा में जहां भी जिस तरीके से चीजें होती हैं वहां पर उसको रखा जाना चाहिए। और आप समझिए कि ये रिपोर्ट आप देखिए पिछले 2017-18 से लगातार पेंडिंग थी। ये एलजी हाउस को, एलजी सचिवालय को तो भेज दी गई, लेकिन ये रिपोर्ट राज्य की विधानसभा में नहीं रखी गई। और अब जब हुकूमत चेंज हुई है, निजाम चेंज हुआ है, सरकार चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। सीधे चलेंगे, तेजिंदर सिंह मारवा साहब हैं हमारे साथ, मनीष सिसोदिया को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। मुझे एक बात बताइए, लगातार ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों की, और जब सरकार बदली तभी आखिरकार ये रिपोर्ट टेबल हो पाई। उससे पहले तो आप लोग सिर्फ डबल करते रहे, कहते रहे कि साहब कोर्ट तक भाग गए थे। देखो, पता है क्या है, कल से जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, ये इसी रिपोर्ट का ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि कल कोई बेमतलब हाउस को नहीं चलने दिया, बेमतलब वॉकआउट किया। आप चल के देखो, अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहाँ लगी हुई है, शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है। दूसरी बात ये है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये आप पार्टी के सदस्यों को, खासकर जो विपक्ष की लीडर बनी है आतिशी, क्या इन्होंने 11 साल में कोई अम्बेडकर के बारे में कोई सोचा? अम्बेडकर जी के बारे में कोई एडिटोरियम बनाया? अच्छा मारवा साहब, ये तो बात हो गई हाउस को डिरेल करने की बात। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये रिपोर्ट टेबल हो ही गई है, शराब घोटाले का जिक्र हो ही गया है, 2000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की हानि बता ही दी गई है, तो अब मुझे बताइए कि इस रिपोर्ट में आगे क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री एलजी को भेजेगी और जो इस पे दफा लगती है उस पे दफा लग के जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन पे कार्रवाई होगी। देखिए सूर्य, मैं आपको बता दूं, तेजिंदर सिंह मारवा को आप लगातार सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके के आरोप यहां पर अधिकारियों ने भी लगाए हैं कि हमने आपको सलाह मशविरा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सीधा सवाल आपसे ही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का मैं जिक्र कर रहा हूं और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये भी बात सामने आई है कि मनीष सिसोदिया को अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया को इत्तला किया था, उन्हें बताया था, उनसे कहा था कि आप इसमें कुछ चेंजेस करिए, लेकिन उन्होंने सारे चेंजेस को दरकिनार कर दिया, किसी की बात नहीं मानी, अधिकारियों की बात नहीं मानी, और आखिरकार जो अंजाम है वो सभी के सामने है। देखो, मैंने कल कहा था ना, वो गाना है ना, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे के पे क्यों मरती है, ये सारी गेम पैसे की थी। इन्होंने पैसे की तरफ इस तरह पढ़ गए हैं ये। और आज मैंने हाउस में भी कहा है कि ये भी मैंने बताया कि पैसा इनका गया कहाँ। ठीक है, बिट बहुत शुक्रिया मोहित।